लोग एक चीज़ बता सके लोग हो यहाँ सुनैले में आवाला कि कोनो बड़ी भयानक भूतिया बगीचा है। कौन है वो? क्या आप ऐसी जगह पर गए हैं जो डरावने के साथ साथ बेहद खौफनाक और चर्चित जगह हो? अगर आप नहीं गए हैं तो आज हम आपको लिए चलते हैं शिकारपुर कोदइला और छुरवा बरवा के बीच में एक ऐसी भूतिया जगह है जिसके बारे में अलग अलग बातें होती हैं। डर और खौफ इतना ज़्यादा है कि रात में जाने की बात छोड़िए, दिन में वहाँ कोई जल्दी जाता नहीं है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो सुनिए लोकल के लड़कों के द्वारा बताई जाने वाली बातें जो वहीं शिकारपुर के ही थे और अचानक पड़ताल पे जाते वक्त रास्ते में मिल गए। सुनिए ये लड़के बाबू लोग एक चीज़ बता सके लोग हो यहाँ सुनैले में आवाला कि कोनो बड़ी भयानक भूतिया बगीचा है। कौन है वो? का ओकर का कहानी है वो? बहुत खराब कहानी है। मतलब खराब कहानी है, टाइम नहीं बताओ। हम डॉक्यूमेंट्री बनानी, तू बताओ ना। बता दे यार। कोनो ललिया नाम के लड़का सुने इसे यहाँ के एक लड़का फोन कही तब मैंने शूट करे खर्ची। तो हमारे चैनल बा करण सिंह भूतिया ब्लॉगर के नाम से तो हम एक्सप्लोर करे नहीं जगह ये सब भूतिया, चाहे शमशान घाट रहे चाहे कोनो कितनो भूतिया जगह रहे। एक जन कहानी सुनाई देला उतर बहु एक मतलब हमके जो कहानी बतौले मैंने सब की कोनो लड़का रहा शायद ये गाँव का कोनो लड़का कौन के पास यही है शायद आने के पेड़ को चढ़ल रहा बताने में सब गिरल जब तो खुदिया शायद यही फंस गई। सही है ना? तब तुम सब कहना सब की बहुत भूतिया मनइयो फुकाना वहाँ पहले फुकात रहा वहाँ मतलब सहानी पूरा ई बड़हन के पोखरा बाटे, बड़ा डेंजर लगेला देख। अच्छा है हाँ भैया बगीचा लगेला। अच्छा वही बा आमे बहुत घूमे दे जइबो देखो कैसे मालूम चल। अच्छा यह बगीचा इतना फेमस है कि बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। जी हाँ, अभी आपने जो सुना वह बिल्कुल सही था। हम लोगों को जिस लड़के ने बुलाया था फ़ोन करके, हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ आगे जाने के बाद वो लड़का भी आता दिखा हमारे पास। यह वही लड़का है जिसने हमारे वीडियो पर कमेंट करके हमें इस जगह के बारे में अवगत कराया। आइए जानते हैं इनसे भी उस भूतिया जगह के बारे में। वीडियो में कमेंट किए थे कि मैं पूछा था कि आप बताइए कि कोई भी बताए कि आपके गांव में या आसपास सबसे भूतिया जगह कौन सा है। मैं उस जगह को पड़ताल करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। तो इन्होंने जो है मुझसे संपर्क किया और बताया कि मेरे वहाँ भी कुछ चीज़ें जो हैं जो बहुत भयावह हैं और रात को बात आप छोड़ दीजिए, दिन में कोई अकेला जाता नहीं है वहाँ पे। मैं सोचा यार पड़ताल करना चाहिए कि वाकई में ऐसा क्या चीज़ है। तो कौन सा वो जगह जो आप बता रहे थे? मेरे यहाँ का वो खौफनाक जो डर है वही बगीचा काफी लोग भी जाते भी नहीं है। वही उसी बगीचे का बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसी जो वही था वो बहुत बड़ा भी था, लेकिन अभी कुछ पेड़ जो कट गया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं तो लोग बताते हैं कि वहाँ उस जगह का डर इतना ज़्यादा है कि इन भाई साहब को उस जगह का नाम लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये
हिचकते हुए इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। असल बात यह था कि जो लड़का मरा था उसी का नाम ललिया था। हमने भी फैसला कर लिया था कि हम भी उस बगीचे में जाएंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या है जिससे लोग इतना भयभीत और डरते हैं। उस भूतिया बगीचे के पास हम लोग आ गए थे। देखना यह था कि लोगों को डर क्यों लगता है। अब तो यह बगीचे में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए बगीचे के अंदर चलते हैं। यह शांत सा दिखने वाला बगीचा अंदर से वाकई में बेहद खौफनाक और डरावना था। यहाँ पर लग रहा था कि किसी ने पार्टी ओटी या फिर कोई चीज़ें बनाई हैं। जो लकड़ी यहाँ पर जली हुई मिली और कुछ कपड़े जैसा खाली डब्बा भी था। सामने एक चिड़िया को मार के फेंका गया था। मैं घूम घूम के यही सारी चीज़ें देख रहा था कि यह जो बगीचा है सामान्य रूप से हर बगीचे से अलग दिख रहा था। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यह जो बगीचा था बेहद घना था और डरने वाली बात यह थी कि यह पुराने टाइम में शमशान हुआ करता था। जी हाँ, मुझे लगा कि जो लोगों में डर का माहौल बना हुआ है वह इसी के कारण बना हुआ है, क्योंकि कोई भी बगीचा इतना घना नहीं होता है। मैंने भी और आपने भी बहुत सारी बगीचों को देखा होगा। मैं उसी बगीचे में आ गया हूँ जिस बगीचे का जिक्र हो रहा था, जो बहुत ही डरावना बगीचा है। लोग बता रहे थे
और जिस पेड़ की चर्चा इतनी ज़्यादा थी वो पेड़ अमूमन कट चुका है। यहीं पे था वो पेड़, बता रहे हैं तो जिस पेड़ पे ये घटना हुआ था ये चारों तरफ पेड़ ही पेड़ था। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पेड़ कम हो चुका है, लेकिन पेड़ कम हुआ है, डर कम नहीं हुआ है। तो डर का माहौल अभी भी बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि दिन में कोई नहीं आता। आप यही सुन के डर लगता है कि रात को बात कर दीजिए, दिन में नहीं, क्योंकि ये जगह भी अपने आप में भयावह लग रहा है। तो दिखाना तो चारों तरफ बगीचे के किनारे ये जो तालाब आप देख रहे हैं, यह उस बगीचे को और भी डरावना बना देता है। जैसे जैसे शाम ढलता है, लोगों में इस बगीचे के प्रति खौफ और डर इस कदर भर जाता है कि इस बगीचे के आसपास 400-500 मीटर दूरी पर ही रहते हैं। जी हाँ, ललिया नाम का जो, जिससे लोग इतना डरते हैं कि आप हैं क्या यहाँ पे, आपके नाम से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। कोई हलचल आप कर सकते हैं क्या? अजीब सा सन्नाटा, और एक वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, कोई है क्या यहाँ पे भाई? मैंने अपने पड़ताल में यह देखा कि डर का माहौल जो है इस बगीचे, घने बगीचे की वजह से है, जो कि शमशान घाट भी रह चुका है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं वह कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी जगहों पर अकेले कभी भी ना जाएं, क्योंकि यही तो आत्माओं का रहने का मूल निवास होता है, जो सन्नाटा और एकांत को बयां करता है।